जैसे ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है और इसमें इसी बताया हमें कि इसका कॉमन रेशियो जो है उसका मॉडुलस लेस देन 1 है ना। इस बात का मीनिंग ये है कि r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। ऐसी एक इनफाइनाइट जीपी है तो इसकी सम का फॉर्मूला बनता है, हम कहेंगे कि s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। बस इससे हमें ध्यान रखना होता है। अगर r की वैल्यू इस रेंज में नहीं है तो इनफाइनाइट जीपी का सम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। देखिए इसमें हमें एक इनफाइनाइट जीपी प्रोवाइड की जा रही है और उसका सम पूछा जा रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी की सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है इसमें -1/3। बस ये वैल्यू हमें इसमें रखनी, फॉर्मूले में रखनी है। यहां से कहेंगे कि s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a की वैल्यू होगी 1 माइनस r की वैल्यू है -1/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/3। सॉल्व करिए इसे, एलसीएम क्या इसमें यहाँ आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, ये चला जाएगा ऊपर 3/4। ये सम आ गया इसका, सॉल्व हो गया। देखिए इसमें भी ये प्रूफ पता था कि इन सब का प्रोडक्ट इक्वल आएगा 3 के, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट में बेस सेम है, ठीक है ना। तो बेस सेम है तो पावर आप ऐड कर सकते हैं, ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। हमने क्या किया इसमें, हमने इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसकी पावर्स एक जीपी फॉर्म कर रही है और ये एक इनफाइनाइट जीपी है और इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/3, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें जीपी के सब फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये है इनफाइनाइट जीपी, तो हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू इसमें 1/3 अपॉन 1 माइनस r। सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 और 1/2 हो गया, ये आ जाएगा सॉल्व हो गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट इट मींस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ देखिएगा ऐसे करना है कि एक जीपी है उसका फर्स्ट टर्म है 1 और फिर इसमें कहना है कि ईच टर्म इज the sum of all the terms which followed। each term is the sum of, ठीक है। ऐसे करके ऐसे ऐसे मान लीजिए कि जीपी ये होगी 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड सो बीच में एक टर्म आएगा rn, उसके बाद rn प्लस 1 एंड सो इनफाइनाइट तक चल रही है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कहना है कि कोई सा भी टर्म आप ले लीजिए वो इक्वल है उसकी आगे आने वाले सारे टर्म्स के सम के, ठीक है। तो मैंने ऐसा टर्म इसे चूज कर दिया, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि rn जो है ये इक्वल होगा rn प्लस 1 प्लस rn प्लस 2 प्लस rn प्लस 3 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे मान लिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया rn सीधा। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हो गया r की पावर n प्लस 1। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या आएगा r, ठीक है ना। देखिए और टर्म्स कितने हैं इसमें इनफाइनाइट, ये रहा r ऐसी रहा। इस इनफाइनाइट जीपी का सम फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू है इसमें r की पावर n प्लस 1, ये हो गया a अपॉन 1 माइनस r, ये बन गया। यहां से हमें r की वैल्यू सॉल्व करनी है, ये टर्म यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा rn माइनस rn प्लस 1 इज इक्वल टू rn प्लस 1। ये टर्म यहां गया, इसमें लगा के ऐड हो गया 2 टाइम्स rn प्लस 1 इज इक्वल टू rn। इस पूरे में से rn कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू r बचेगा, ठीक है। अब यहां से कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1/2, इस टाइप से होगा। यानी कि ये जो एक जीपी बनेगी 1
1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ये जीपी इस टाइप की होगी, इसका आप कोई भी टर्म आप ले लें वो इक्वल आएगा उसके आगे आने वाले सारे टर्म्स के सम के। ये बनेगी जीपी इस टाइप से। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक नंबर प्रोवाइड कर रहा है हमें और कह रहा है कि इससे p/q की फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, जहां पर p और q होंगे इंटीजर और q 0 नहीं होगा, यानी कि इसे हमें रेशनल नंबर की जो होती है फॉर्म उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है हमसे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसे ऐसे कहिए कि 0.423 बार, इसे कहिए 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.000 दो और 023 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट टाइम्स। ऐसे क्या होगा कि यहां से देखेंगे एक इनफिनिट जीपी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है कि 2323 इनफिनिट टाइम रिपीट होगा, ऐसे कर सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये एक टर्म तो ऐसे आ जाएगा 0.4 आ गया और ये हो गई एक इनफिनिट जीपी। और इस इनफिनिट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ये है 0.023। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है इसका, इस इनफिनिट जीपी का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इस टर्म से इस टर्म पर आने के लिए क्या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.01, इस टर्म को जब आप 0.01 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये टर्म आएगा। जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तब ये आएगा। आसान में ये हो जाएगा, सॉल्व करिए इसे। 0.4 प्लस ये हो गया 0.023 अपॉन में ये हो जाएगा 0.99। ठीक है, यहाँ एक 0 बढ़ा लिया और ये डेसिमल गैप हो गया, ये हो जाएगा 0.4, इसे भी कह सकते हैं आप 4/10 प्लस ये हो जाएगा 23 अपॉन 990। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा 990 और ये 4 into 99 है ना, ये हो जाएगा 396 प्लस 23। सॉल्व कितना आ रहा है बताइए, ये हो जाएगा 9 और ये 11 1 4। ये आंसर है, यानी कि 0.423 बार। ये इस तरह से इस p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे 10th क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर कोई एक इनफिनिट जीपी है उसमें हम कोई भी टर्म चूज कर लें। ठीक है, जैसे एक इनफिनिट जीपी हो जाएगी a ar स्क्वायर ar क्यूब ar4, ऐसे होते बीच में एक टर्म आएगा arn आएगा और टर्म आते रहेंगे इस टाइप से। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि कोई भी एक टर्म आप चूज कर लीजिए, वो टर्म ले लीजिए और उसके आगे आने वाले सारे टर्म्स उनका सम, इनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है ना, यानी कि जो रेशियो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कौन सा टर्म चूज किया, ये टर्म फोर्थ है या कोई और टर्म है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस टर्म को चूज कर लिया। ठीक है ना, जो एक टर्म मुझे चूज करना था वो मैंने ले लिया arn ले लिया। ठीक है, इसके जो आगे आएंगे टर्म्स वो होंगे arn+1 arn+2 एंड सो ऑन, और ये एक इनफिनिट जीपी होगी। ठीक है ना, इस इनफिनिट जीपी का फर्स्ट टर्म होगा arn+1, कॉमन रेशियो होगा r। ठीक है, इनका सम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, a/1 - r। a क्या है इसमें, a है arn+1। ठीक है ना, अपॉन 1 - r 1 - r। कॉमन रेशियो इसके लिए भी आ रही है। ठीक है ना, ये है, इसे लेके चल रहे हैं, ये हो गया हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इससे हमें इंडिपेंडेंट ऑफ n प्रूव करना है। क्या होगा इसमें, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, यहां जाएगा 1 - r हो गया, यहां लिखा हुआ है rn/rn+1, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। ठीक है ना, इस टर्म को अगर हम नीचे निकल के आते हैं तो r की पावर जो है n+1 उसमें से n माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा
1 माइनस 1 अपॉन आर बचेगा। ठीक है, इसमें कहीं भी एन नहीं आ रहा है, इसे हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, ये प्रूव हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर से एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो साइड होगी वो इस साइड के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी, तो ये हो जाएगी 9 की, या ऐसे कहेंगे ये हो जाएगी 18/2। ठीक है ना, फिर क्या किया, फिर इस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाया। इसकी जो आएगी साइड वो हो जाएगी 18/2 का स्क्वायर, उसकी भी हाफ, फिर जो अंदर बनेगा उसकी भी हाफ। और क्या किया कि इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम रिपीट किया गया। ठीक है ना, ऐसे करके इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगे। एक हमसे इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल दीज ट्रायंगल्स। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी एक साइड की लेंथ a है तो उसकी पेरीमीटर होती है 3a। ठीक है, तो इन सारे ट्रायंगल्स के लिए अगर हम क्या करें कि सम ऑफ पेरीमीटर को हम सॉल्व करें तो वो आ जाएगी 3 × 18 पहले वाले के लिए, 3 × 18/2 दूसरे वाले के लिए, प्लस 3 × 18/4 तीसरे वाले के लिए, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम। आप देखेंगे कि ये इनफाइनाइट जीपी बन गई और इसमें इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3 × 18 और कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/2। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए इसे। ये सम का फॉर्मूला हो गया a/1 - r, ये हो जाएगा 1/2 बचेगा, 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा 3 × 18 × 2 हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आ बताइए 108 मीटर। ये आ गया सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल दोज इनफाइनाइट ट्रायंगल्स, ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये 108 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हमें इसका एरिया सॉल्व करना था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताइए, √3/4 ये होता है √3/4 a²। ठीक है ना, इस केस में से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3/4। आप देखेंगे ये कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया सब में से। पहले वाले में आएगा 18 का स्क्वायर, नेक्स्ट में आएगा 18/2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन 18/4 का स्क्वायर चलता रहेगा। ये देखेंगे कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है और इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 18 का स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है 1/4 है ना, 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 1 - 1/4, ये हो गया 3/4। ठीक है ना, 4 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा अपन बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा नीचे, √3 से 3 का काट सकते हैं, यहाँ बचेगा नीचे बचा √3 और ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, इट मींस 324। ये आंसर आ गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक इनफाइनाइट जीपी का सम अगर s है और हम करें कि उस जीपी के सभी टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करें तो ये सम आता है s1, ऐसे दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म यानी कि a वो होगा ये होगा और कॉमन रेशियो होगा ये। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने पहले इससे प्रूव कर रहे हैं और इसमें इसकी राइट हैंड साइड से शुरू किया। ठीक है ना, और इसमें s और s1 की वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ रखा हमने, ये हो गया 2s, s क्या होगा बताइए, इसका सम सॉल्व कर लें, ये होगा a/1 - r s। ठीक है ना, इनफाइनाइट जीपी का सम ये आ गया, ये हो जाएगा a/1 - r। ऐसे ही s1 क्या हो जाएगा, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है और इसका फर्स्ट टर्म है a² और कॉमन रेशियो है r², ये हो गया s1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a² / 1 - r², 2s s1। ठीक,
अपॉन में है s का स्क्वायर, s का स्क्वायर मींस ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r होल का स्क्वायर, ये हो गया s स्क्वायर प्लस s1 मींस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, ये हो गया। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या किया कि यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया 2a क्यूब हो गया ऊपर, ठीक, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 माइनस r और 1 माइनस r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिया, ठीक, यहाँ एलसीएम, यहाँ देखिए a स्क्वायर कॉमन आ गया था, a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 1 माइनस r का स्क्वायर और 1 प्लस r, ये आ जाएगा एलसीएम। समझाता ही है, ठीक है ना। या सिंपल वे ऑफ लो, सीधे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 माइनस r का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r का स्क्वायर प्लस 1 माइनस r होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें से कि a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल करके a रह जाएगा केवल, ठीक है, और 1 माइनस r वाला एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस r स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा, ये बच्चा ऊपर बचेगा 2a अपॉन में ये टर्म ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ आ गया 1 माइनस r। यहाँ देखिए इससे सॉल्व किया, ये था 1 माइनस r स्क्वायर, इसे एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r। इसमें हम देखेंगे कि r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसमें से ये 1 प्लस 1 2 और ये माइनस 2r, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1 माइनस r और यहाँ लिखा हुआ था 2a 1 माइनस r, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस r से ये 1 माइनस r, क्या बच गया, a बच गया, a मींस लेफ्ट हैंड साइड, ये 2, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब हम इसे प्रूव कर रहे हैं, इसमें भी हमने इस साइड से शुरू करेंगे, इसे हमने शुरू किया इसे राइट हैंड साइड से, और इसमें s और s1 की वैल्यू रख दी जाएंगी, ठीक है ना। s क्या है इसमें, s का मीनिंग है ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना था तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r होल का स्क्वायर, ये हो गया s स्क्वायर माइनस s1, s1 मींस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, ये हो गया s1 अपॉन s स्क्वायर माने a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r होल का स्क्वायर, ये हो गया s स्क्वायर प्लस s1 जो मीनिंग है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पर एलसीएम लिया, ठीक है ना, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम आएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगा और ये टर्म यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r होल का स्क्वायर अपॉन, यहाँ बचेगा 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r होल का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा यहाँ पर, ये टर्म यहाँ पे, ये a स्क्वायर कॉमन आ करके कैंसिल हो गए, ठीक है ना। ये बचेगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो गया 1 माइनस r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, माइनस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 2r अपॉन, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r। यहाँ देखिए आपकी 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2r अपॉन, यहाँ बचेगा 2 माइनस 2r, ऊपर से 2r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस r, ऐसे यहाँ से 2r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 2 केवल कॉमन आएगा इसमें से, यहाँ बचेगा 1 माइनस r, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस r से ये, और यहाँ केवल r बचेगा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।